सियासी चौक में आज बात करेंगे बिजली संकट को लेकर। जहां एक तरफा बिजली संकट को लेकर सरकार को विपक्ष घेर रहा है, वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि फिलहाल जिस तरीके से एक हफ्ते पहले बिजली नहीं आती थी, पर अब इस समय लगातार बिजली आ रही है। तमाम लोग हैं, सीधा उनसे बात करते हैं, उन्हीं से जानते हैं कैसे देखते हैं लगातार विपक्ष सियासत कर रहा है बिजली को लेकर। आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, विपक्ष को तो केवल कोई भी काम हो उसका विरोध करना है, जबकि वर्तमान सरकार की यदि बिजली की उपलब्धि देखें तो 24 घंटे बिजली का रहना और उन क्षेत्रों तक भी बिजली उत्तर प्रदेश में पहुंचना जहां कभी भी अन्य राजनीतिक लोगों के शासनकाल में बिजली पहुंची नहीं थी। लोग जानते ही नहीं थे बिजली होती क्या है। बिजली के तार लगे हुए थे पर उनमें बिजली प्रवाहित नहीं होती थी। दिखाने को बिजली के तार लगे हुए थे। ट्रांसफार्मर का यदि फॉल्ट हो जाता था तो वो एक एक हफ्ते और एक एक महीने में बदला जाता था। ये सारी व्यवस्थाएं योगी जी सरकार में सुधरी हैं और अब तत्काल प्रभाव से यदि कहीं पर बिजली का फॉल्ट होकर और ट्रांसफार्मर खराब हो गया हो तो मात्र 1 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर को बदलने का काम बिजली विभाग करता है। और जहां तक बिजली की कटौती की बात है, कहीं कोई फॉल्ट हो जाए तो कटौती संभव है, अन्यथा 1 सेकंड की भी बिजली में कटौती योगी सरकार में नहीं है। विपक्ष जो कह रहा है उसका केवल इतना ही काम है कि हर अच्छे काम का विरोध करना, और वो झांक कर देखें कि वो क्या करते थे अपने कार्यकाल में। बिजली के खंभे नहीं थे, अवैध बिजली का प्रयोग होता था, लोग त्रस्त थे, बिजली लोगों को देखने को नहीं मिलती थी। और आज वो प्रश्न चिन्ह योगी सरकार के ऊपर उठा रहे हैं, जहां पर बिजली की कोई भी समस्या पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर है ही नहीं। आपसे बात करना चाहेंगे, पहले क्या होता था, लाइट नहीं आती थी और तारों पर कपड़े सूखते थे। कैसे देख रहे हैं इस समय? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा कि हमारी समस्या सुनने के लिए आए। ये समस्याएं नहीं है। योगी सरकार को मैं तो धन्यवाद करूंगा कि योगी जी जैसे ही मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश में होने चाहिए, जिन्होंने हर समस्या का समाधान किया। लोग गलत बदनाम कर रहे हैं। अभी बिजली की समस्या मेरे घर के पास में ट्रांसफार्मर आग लग गई, वो 10 मिनट में सोल्व हो गई, लाइनमैन आए। तो ऐसी सरकार मैं तो चाहूँगा कि बार बार ऐसी सरकार बने प्रदेश में और हमारी समस्याओं का हल करे। मैं यही कहना चाहूँगा। और लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप कैसे देख रहे हैं लगातार जिस तरीके से विपक्ष बिजली को लेकर घेर रहा है? विपक्ष का काम तो घेरना है, पहले से ही घेरता आया है। लेकिन कभी समाजवादी का आपने देखा है? पहले का कभी लाइट नहीं आती थी, 8-8 10-10 घंटे की कटौती होती थी। योगी सरकार में जो लाइट आ रही है सबसे बेस्ट आ रही है और 24 घंटे उपलब्ध है लाइट की कोई समस्या नहीं है। विपक्ष का काम तो घेरना है, पहले से घेरते आए हैं और लाइट का कोई इशू नहीं है। अपराध पे भी अंकुश लगा है इस योगी सरकार में, काफी सहूलियत है, लोग बाग आराम से जीवन यापन कर रहे हैं। तो मैं तो चाहूंगा कि योगी सरकार दोबारा आए। बस इतना। 18-18 घंटे 22-22 घंटे सीएम योगी आदित्यनाथ ने बोला 18-18 घंटे 22-22 घंटे बिजली आ रही है। आप कैसे? हाँ, लाइट तो हमारे बिल्कुल प्रॉपर आ रही है हमारे अभी तक जो है। पहले रात में लाइट कट जाती थी, 3-4 दिन लाइट कट जाती थी, कभी जल्दी आती नहीं थी। अब तो प्रॉपर लाइट आ रही है, हमको दिक्कत नहीं लाइट से। आप कैसे देख रहे हैं? आइए इधर आइए। विपक्ष लगातार जिस तरीके से घेरने का कार्य कर रहा है, बिजली संकट अब फिलहाल नहीं है, लोग भी कह रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जैसा कि नाम है विपक्ष, तो विपक्ष की ही बातें करेंगे। अगर हम देखें तो अभी लाइट, अगर पिछले कुछ सालों की बात करें तो गांव में 15-15 दिन लाइट गायब रहती थी। 15 दिन रात में आती थी तो 15 दिन में आती थी। शहरों का भी ऐसे ही हाल था, बहुत बुरा हाल था। अगर आज देखें तो योगी जी के शासन काल में शहरों में 24 घंटे और गाँव में 18 घंटे देने का एक सख्त निर्देश दिए कि इतना बिजली का आपको कंजम्पशन देना ही होगा। संबंधित अधिकारी जितने भी वो अपने काम पर लगे हुए हैं, जैसा हम देख रहे हैं कि अभी लाइट 1-1 2-2 मिनट के लिए जाती है, लेकिन तुरंत ही लाइट आ जाती है। और लोगों को बोला भी गया है, आदेश दिया है उन्होंने, निर्देश दिए हुए हैं कि समस्या लोगों का, आम जन की समस्या, क्योंकि जो गर्मी है वो भीषण और प्रचंड अपना प्रकोप धारण कर रही है। तो सख्त निर्देश है उनके कि लोगों की समस्याओं को तुरंत उसको शॉर्ट आउट किया जाए और तुरंत उसका समाधान किया जाए। तो अभी तक तो बिजली की समस्या हमें नहीं दिखाई दे रही है। तो विपक्ष की तो बातें, विपक्ष तो विपक्ष की बातें करेंगे। योगी ने ये भी बोला है, सत्ता में रहकर इन्होंने सिर्फ देश जनता को लूटा है। देखिए, वास्तविकता है, एक परिवार के लिए, परिवार को स्थापित करने के लिए
देश और प्रदेश के संसाधनों पर कब्जा करना, उनकी लूट मचाना, वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, इन सब की संस्कारों में, ब्लड में इनके रमा हुआ है। केवल अपने परिवार का भला करना, और उसी चश्मे से ये उन लोगों को भी देखते हैं, उन सरकारों को भी देखते हैं जो पूरी तरह से विकास के एजेंडे पर काम कर रही है। और जहां तक बिजली की समस्या का विषय है, इनके समय में बिजली के तारों में बिजली नहीं हुआ करती थी, गांव के लोग उन पर कपड़े सुखाया करते थे। ये उस समय को भूलकर आज की वर्तमान योगी सरकार जो शहरों में 24 घंटे विदाउट कट के आधार पर बिजली उपलब्ध करा रही है, इसी तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर 15-15 दिन बिजली नहीं आती थी, एक घंटा प्रतिपल प्रतिक्षण गांव में भी बिजली देने का काम कर रहे हैं, किसानों को भी बिजली देने का काम कर रहे हैं। ऐसी योगी सरकार जो 100% उत्तर प्रदेश के विकास और समृद्धि के लिए काम कर रही है, ये विपक्ष को लोग पुनः 27 में नकारेंगे और दोबारा से इनको जवाब देंगे कि यदि उत्तर प्रदेश का विकास चाहिए तो योगी पुनः चाहिए ही चाहिए। और सरकार के मुकाबले इस सरकार में जो बिजली संकट है वो क्या दिखाई देता है? 99% तो बिल्कुल नहीं दिखाई देता, और बाकी 1% तो लाइट है, लोड बढ़ रहा है, गर्मी पड़ रही है, थोड़ी बहुत कटौती तो होती है। लेकिन इससे पहले तो दिन में 4-4, 5-5 घंटे लाइट नहीं आती थी, लोग बाग सड़कों पर उतर के धरना देते थे। मैंने कई बार देखा है कि लोगों ने धरने दिए हैं, लेकिन योगी सरकार में ऐसा कभी नहीं हुआ। लाइट कम से कम 10-15 मिनट या आध घंटे के लिए कोई ऊपर मेजर प्रॉब्लम है तो होती है, वैसे कोई इशू नहीं है लाइट का। देखिए, तमाम लोग थे जिनका कहना है, और सबकी अपनी अपनी राय है। लोगों का साफ कहना है जिस तरीके से लगातार बिजली आ रही है, बिजली को लेकर कोई समस्या नहीं है। जहां एक तरफा सरकार को घेरा जा रहा है, वहीं लोगों का कहना है कि सरकार पूर्ण रूप से अच्छी तरीके से कार्य कर रही है और बिजली पूर्ण रूप से आ रही है। सियासी चौक के इस खास कार्यक्रम में हम वाराणसी में हैं और आज बात हो रही है प्रदेश में जो बिजली संकट है उसे लेकर के जिस तरीके से सियासत हो रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव कहते हैं कि पूरे प्रदेश में बिजली के भारी संकट हैं, तो वहीं सीएम योगी का कहना है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के राज में जो बिजली संकट जनता ने देखा है उसमें तो कभी हफ्ते में लाइट आती थी तो कभी किसी जगह रात में लाइट आती थी, और अब तो 18 से 22 घंटे तक बिजली की सप्लाई हो रही है। हमारे साथ लोग हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। जिस तरीके से बिजली का संकट को लेकर के लगातार सियासत हो रही है, किस तरीके से देखते हैं? सत्ताधारी दल का अपना तर्क है, वहीं विपक्ष कह रहा है कि बिजली संकट बहुत ज़्यादा है। देखिए, बिजली को राजनीति से अलग रखना चाहिए। जो वर्तमान परिस्थिति है, जितनी खपत बिजली की है, उस हिसाब से अगर बिजली आपको मिल रहा है तो ये सौभाग्य माना जाए। वो दिन भी हम लोगों ने देखा है, कांग्रेस का शासन था, सपा का शासन था, बिजली कब आएगी इसकी गारंटी नहीं थी, लेकिन जाएगी इसकी 100% गारंटी थी। 18 घंटे हम लोगों ने देखा है बिजली रहती नहीं थी। जनरेटर से, प्रदूषण और आवाज़ से दिन भर परेशान रहते थे लोग। इन्वर्टर की खपत बढ़ गई थी, तो वो भी दिन हम लोगों ने देखा है। लेकिन इतनी गर्मी के बाद, वर्कलोड होने के बाद कहा जाए बिजली का जो लोड बढ़ गया है, एसी चल रहे हैं, कूलर चल रहे हैं, लोग हर घर में एसी लग गया है, उसके बाद भी अगर बिजली इतनी मिल रही है तो ये सरकार का हम धन्यवाद के पात्र मानते हैं। सरकार को, उनकी सिस्टम को, उनकी व्यवस्था को। नहीं, समय था कि बिजली मिलता ही नहीं था, दिन भर बिजली गायब रहता था। इसलिए इसको राजनीति में मत देखिए। राजनीति बोलने से पहले आप स्वयं को देखिए, अपने घर में झांकिए कि हमारे शासनकाल में किस तरह परिस्थितियाँ क्या थी। आज परिस्थितियाँ, चूँकि बनारस में हम लोग रहते हैं, हम लोगों को लगता ही नहीं कि बिजली कब जाता है, 10 मिनट 5 मिनट के जाता है फिर आ जाता है। तो सरकारी जो सिस्टम है, जो व्यवस्था बनाया है सरकार ने, उस हिसाब से आज हम लोग बहुत ही सुकून की ज़िंदगी जी रहे हैं। कहीं जनरेटर की आवाज़ नहीं है, कहीं इन्वर्टर की खपत नहीं है। इन्वर्टर तो घर में लगा है, लेकिन जनरेटर बिकना बंद हो गया है। तो ये सारी चीज़ें देखकर ही बोलना चाहिए। राजनीति है भाई, विपक्ष में है, विरोध में है, तो इनको विरोध ही करना है, लेकिन इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। उनको अगर सकारात्मक वक्तव्य भी देना चाहिए, चाहे सरकार हो चाहे विपक्ष हो, सारी चीज़ें सोच के ही देना चाहिए। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सपा और कांग्रेस के काल में तो बिजली हफ्ते में एक बार कहीं आती थी, आज तो बिजली की निर्बाध सप्लाई हो रही है। आप किन बात से सहमत है बिजली पर चल रही सियासत को लेकर के? देखिए, पक्ष विपक्ष का जो
हिसाब है वो हमेशा नकारात्मक बोलेंगे, और उनका दिन तो लोग भूल गए। हम चंद पंक्तियां कहना चाहेंगे, 3 दिन दीने 3 दिन राती, एक दिन भैया रहे न बाती। यही उनका हिसाब था, चाहे कांग्रेस का रहा हो चाहे सपा का रहा हो। लाइट के लिए गांव में फौजदारी हो जाती थी कि पहले हमार पानी भराई, पहले हमार पानी भराई। यहाँ कई केस पेंडिंग चल रहे हैं इस तरह के, तो भैया वो चीज़ें अब बिल्कुल नहीं है। ये अलग बात है कि ओवरलोड के कारण और संसाधन इस सबके पास इतने ज़्यादा हो गए हैं कि खपत बहुत बढ़ गई है, और परेशानी रहेगी, झेलना पड़ेगा। अभी मौसम सही हो जाएगा, सारी चीज़ें बदल जाएंगी, सारा बदल जाएगा, लेकिन जो स्थिति पहले थी उसको नकारा बिल्कुल नहीं जा सकता। एकदम रद्द थी, एकदम त्रस्त आदमी हो गया था, कारोबार ठप हो गया था। प्रदूषण तो बनारस में स्पष्ट दृश्य कहीं था ही नहीं। अब बौना पार कीजिए तो दूसरा दिखाई देता था, अब वो चीज़ें नहीं है। दिक्कत है, ओवरलोड के कारण दिक्कत है। ओवरलोड के कारण दिक्कत है, पर बिजली की सप्लाई जो है वो निर्बाध है, ये जनता बता रही है, जो महसूस कर रही है। क्या लगता है भाई साहब, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सपा और कांग्रेस अपने दिन भूल गए, जब एक एक हफ्ते में बिजली आती थी, आज तो बिजली की निर्बाध सप्लाई हो रही है। इन लोगों ने जनता को सिर्फ लूटा है। क्या देखते हैं आप, क्या समझते हैं? सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ, बनारस 2017 के पहले आप सराउंडिंग देखिएगा तो 100 गांव को जोड़ के नया नगर निगम 10 वार्ड बने हैं। यहाँ कचहरी से 10 किलोमीटर नहीं 4 किलोमीटर आउटर में आप जाते थे तो सिरिंज जैसा आता था लाइट, एकदम फिलामेंट जलता था, और एक हफ्ता दिन में आता था, एक हफ्ता रात में आता था, और जिसके कारण गांव के लोग एकदम उनका जीवन दुश्वार था। इस शासनकाल में उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 बिजली परियोजनाओं को मूल रूप में लेके आया है, जिससे हमारे यहाँ 18,000 मेगावाट पावर 2017 के बाद ज़्यादा जनरेट हो रहा है, लेकिन हमें आवश्यकता है 30,000 मेगावाट पावर की। तो सरकार है, सत्ता है, धीरे धीरे काम कर रही है। और ये जान जाइए, योगी जी की सरकार हर मुद्दे पे आम जनता के लिए सेवा में सदैव समर्पित रहता है। अखिलेश जी अपने पुराने दिनों को भूल गए। यही बनारस में सुबह 9:08:20 पे 2017 से पहले 8, साढ़े 8, 9 बजे लाइट चली जाती थी, और 2 से 2:30 बजे फिर वही लाइट आती थी, और फिर सब लोग राहत की थोड़ी सांस लेते थे। टीवी, कूलर, पंखा, एसी चलता था, तो पता चला 3:30 बजे फिर लाइट चली गई। और फिर ये होता था रात में टुल्लू कैसे चलेगा, बोरिंग में पानी कैसे आएगा। फिर वो 8:30, 9:30 फिर पता चलता था हो हल्ला हो गया मोहल्ले में रात में, तो यानी लाइट आ गई, फिर लोग चला गया, तो फिर लोग घर में घुस जाते थे। तो लाइट का सिलसिला पूरा रातों दिन इनके कार्यकाल में गड़बड़ रहता था। जब इनका कार्यकाल ही गलत था, इनके कार्यकाल में ऐसा कोई बिजली घर इनके कार्यकाल में 9 बनने वाला था, एक भी पूरा नहीं हुआ, बस मात्र उनके कार्यकाल में 4 बने। और योगी जी के कार्यकाल में 2017 के बाद 13 बिजली घर बन चुके हैं, जो चालू हालत में हैं। और आज के डेट में देखा जाए तो समय के अनुसार लोगों के घर में एसी, कूलर, पंखे और इलेक्ट्रॉनिक सामानों का खपत बढ़ गया है, इसलिए थोड़ा बहुत समस्या है। 24 घंटे में 22 घंटा बनारस में लाइट मिल रही है। किसी को तोहमत लगाने की बात नहीं है, परिवार बड़ा होता है तो दुख दर्द होता रहता है। बिजली आ रही है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि पिछले एक दशक में एयर कंडीशन की संख्या जिस तरीके से बढ़ी है, हर घर में दिखाई दे रहा है। क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से बिजली को लेकर सियासत हो रही है, विपक्ष का कहना है कि बिजली संकट है, वहीं सत्ताधारी दल कहते हैं कि बिजली की सप्लाई बहुत ज़्यादा है और इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए? देखिए, सियासत की बात तो इतर है, लेकिन हम लोग जो आम उपभोक्ता हैं, जो अनुभव करते हैं, जैसे बनारस में हम लोग जो अनुभव करते हैं, ऑल क्रेडिट्स गो टू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। 2014 में जो प्रधानमंत्री यहाँ के सांसद बने, अखिलेश यादव सीएम थे, और बनारस में उनको मजबूरन या जैसे भी कह लीजिए प्राइम मिनिस्टर के कंस्टिट्यूंसी होने के नाते कह लीजिए, यहाँ पे जब 24 घंटा राउंड द क्लॉक बिजली आना शुरू हुई। क्या लगता है भाई साहब आपको, बिजली संकट पर जो सियासत हो रही है इसमें क्या नज़र आता है, ग्राउंड जीरो पर क्या है? देखिए, हम लोग को तो याद है कि पहले लाइट रहती ही नहीं थी,
हम लोग रात रात भर जगते थे, सुबह डॉक्टर के यहाँ जाते थे, 1 फीट ज़मीन गड्ढा कर दिए थे लोग। पानी वाले बोलते थे कि पानी लाइट आ भी रही है तो इतनी डीम आ रही है कि पानी का फोर्स नहीं आ रहा है। आपको याद होगा ज़मीन में गड्ढा करके जो नल की पानियाँ आती थी वो गिरती थी, लोग वहाँ भरने को मजबूर थे। और सैफई में लाइट होती थी, हीरोइनें नाचती थीं। आप वो दिन भूल नहीं सकते हैं। इतना कष्ट में हम लोग रहे। इनको एक शेर से मैं बता देना चाहता हूँ कि तेरे बुलंद वादों पे कब तक भरोसा, कब तक जिया करेंगे हम, मुझे मेरी जमी दे दो आसमां ले लेंगे हम। अरे योगी महाराज जी ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, अगर आज उत्तर प्रदेश की आबादी को देखेंगे तो ये विश्व का 5वां राष्ट्र होता। 3 मुख्यमंत्री यहाँ जरूरत थी, लेकिन हमारे आदरणीय, परम आदरणीय हमारे योगी जी महाराज जिस तरह से अमीर गरीब सवर्ण गवर्ण कोई भी जात का हो, बिना भेदभाव के सबके लिए कर रहे हैं और इतनी बड़ी आबादी को बिजली आपूर्ति कर रहे हैं। असल में एक दिक्कत ये है ना, ज़्यादा जिसको सुविधा मिलती है वो ज़्यादा सुविधा भोगी हो जाता है। एसी वालों को कहिए घंटा धूप में बैठ जाए, नहीं बैठेंगे। देहात वाले पंखा में भी नहीं बैठते हैं, अभी धूप में काम कर रहे हैं, चाहे न पता हो चाहे कुछ हो। बिल्कुल। तो ये जो ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। देखिए लोग ये बता रहे हैं कि किस तरीके से दिन जो है बदले हैं और वास्तविकता में आज बिजली की सप्लाई निर्बाध रूप से हो रही है। गर्मी का मौसम है, दोपहर का समय है, पर फिर भी कलेक्ट्रेट में जिस तरीके से पंखे चल रहे हैं वो इस बात का गवाह है कि बिजली संकट तो नहीं है। यूपी में बिजली संकट को लेकर के सियासत लगातार जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बिजली संकट के ऊपर सरकार को घेरा है। उसके पश्चात वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा और कांग्रेस को घेरते हुए कहा है कि सपा और कांग्रेस के सरकारों में गांव में क्या हालत थे संकट के बिजली के, और किस तरह से 1 हफ्ता दिन में और 1 हफ्ता रात में बिजली आया करती थी और बिजली की तारों पे जो लोग थे वो कपड़े सुखाया करते थे। तो जब भी इन कांग्रेस और सपा को मौका मिला, इन्होंने सिर्फ लूट और धोखेबाजी की है जनता के साथ। सियासी चौक के इस खास कार्यक्रम में इसी मुद्दे पर हम लोग लखनऊ वासियों के साथ हैं और उन्हीं से इस मुद्दे पर राय जानने की कोशिश करेंगे। तो सर क्या कहना चाहते हैं जो अखिलेश यादव ने कहा है बिजली संकट को लेकर के, और उसके पश्चात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वर्तमान सरकार और पूर्ववर्ती सरकारों में बिजली संकट कैसे होता था, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? करीब करीब सभी बराबर रही, ऐसा तो 19-20 तो होता ही रहता है, ऐसी बात नहीं है। अभी वर्तमान में बिजली की जो समस्या है लखनऊ शहर में वो किस तरह से है? अब ये बत्ती आई और चली गई, बत्ती है, कल लाइट तो बराबर चल रही है, इसे वैसा बात तो नहीं है। क्या कहना चाहते हैं भैया आप? बढ़िया लाइट आ रही है भैया, 24 घंटे लाइट आ रही है और क्या लीजिएगा, केवल थोड़ी महंगाई की मुद्दा है, बाकी कोई मुद्दा नहीं है। बाकी बढ़िया सरकार जा रही है, सब कुछ सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास, एकदम वेल मेंटेन। प्रेजेंट गवर्नमेंट और जो प्रीवियस गवर्नमेंट बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। उनकी गवर्नमेंट में, पिछली गवर्नमेंट में लाइट की कहीं पता ही ठिकाना नहीं होता था, और इस गवर्नमेंट में कम से कम हमको लाइट तो मिल रही है, भरपूर मिल रही है। हम तो कहते हैं पूरी तरह से मिल रही है। लाइट का मामला ठीक है, लाइट का मामला ठीक है। वर्तमान सरकार में ये ठीक है, और जो पूर्ववर्ती सरकार थी उसमें भी ठीक थी क्या उसमें खराब थी? उसमें भी ठीक थी, लेकिन इस समय ज़्यादा उचित व्यवस्था चल रही है। लेकिन इसके पूर्व जो मुख्यमंत्री अखिलेश जी थे उन्होंने कई पावर प्लांट भी बनाए थे। इस सरकार में जो अभी तक एको पावर प्लांट बने नहीं हैं, जो उनके द्वारा किए गए काम हैं उन्हीं को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो कहने की बात है कि अखिलेश यादव सही कह रहे हैं कहीं ना कहीं कि वर्तमान जो सरकार है बिजली संकट के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रही है। जो भी काम है समाजवादी पार्टी की सरकार जब थी तभी का किया हुआ है। वही भाई आप बताइए, अभी तक कोई पावर प्लांट बीजेपी की सरकार में बना हो, बताइए भैया। आप तो कह रहे थे कि वर्तमान सरकार एकदम सही काम कर रही है, ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी सरकार। इनकी सोच है, वो मेरी सोच है। पावर प्लांट बना के अखिलेश जीत गए और उसका लाभ ये सरकार उठा रही है। इस सरकार लाभ उठाएगा जरूर। सरकार में कोई भी नया पावर प्लांट नहीं बना तो उसको सुचारू रूप से चालू तो रखा भैया। अगर उसको चालू ना रखते तो बिजली कहाँ से आती? और बिजली कंडीशन ये है कि पहले भी जाती थी 5-5, 6-6 घंटे। अभी 2 दिन पहले ठाकुर में पूरी रात नहीं आई बत्ती, पूरी रात कटती रही, आती रही, कटती रही, आती रही। ये समस्या हमेशा बनी रहेगी। ये ओवरलोड की समस्या है, इसको कोई सरकार नहीं दूर कर सकती है।
अभी मीटर जो प्री पेड मीटर जो लगे हुए थे, जिसको कि आप मतलब जनता के विरोध के बाद से उसको सरकार ने वापस ले लिया, उस पर क्या कहना चाहते हैं? ये तो सरकार ने वापस ले लिया, इसके लिए धन्यवाद, उसके लिए धन्यवाद, क्योंकि ये मीटर जो न लग रहे थे स्मार्ट मीटर, इनमें बिलिंग ज़्यादा हो रही थी। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे इस मुद्दे के ऊपर। भैया क्या नाम पड़ेगा आपका? प्रदीप निगम। आप यहीं के निवासी हैं? न लाइट खूब मिल रही, भरपूर मिल रही, कोई दिक्कत नहीं है। पूरे लखनऊ में मिल रही, 24 घंटे पूरी सेवा होती है, कोई दिक्कत नहीं। योगी सरकार से कोई दिक्कत नहीं है। सब बाबा बिजली पूरा दे रहे हैं? बाबा को भरपूर दे रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अभी तो 19-20 तो चलता ही चलता है, हर जगह चलता है। जब अखिलेश की गवर्नमेंट थी, सपा की गवर्नमेंट थी, उसमें ये अक्सर होगा ही करता था, और लाइट आती नहीं, रात भर ना हो लाइट, मगर बाबा की सरकार में मिल रही लाइट, कोई दिक्कत नहीं है, 24 घंटे सेवा मिल रही है। अब 5-10 मिनट के लिए तो जाना तो एक अलग बात है, वो तो फिर मशीन है, वो तो होता ही रहता है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।